भगवान को मानती हैं या नहीं मानती? नहीं, मैं नहीं मानती भगवान। आप मानती हैं? नहीं, आप नहीं मानती। आप आज़ादी हासिल करना वामसेव और मूल निवासी संगठन का उद्देश्य है। मार कर ऐसा मारा जा रहा है कि वो बच्चे जान से जा रहे हैं। इस रहे तरह हैं कि आरएसएस को रोक आरएसएस जो है वो वामसेव को रोकने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद अब देखना शुरू कर चुके हैं उड़ान टीवी। इस वक्त मैं राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के कार्यालय में मौजूद हूँ, जहाँ पे आई किरण कुमारी जी इनका अध्यक्ष है। अब महिलाओं को जगाने का बीड़ा उठा चुके हैं किरण कुमारी जी। मैं उनसे बात करूँगा कि आखिर वजह क्या है जो महिला यहाँ पर इकट्ठा हुई, किस चीज़ का कमी हुआ ये लोग आपस में मीटिंग कर रही है, क्या करना चाहती है। तो आइए मैं बात करता हूँ। किरण जी, पहले तो आपको हमारे चैनल पर समय देने के लिए धन्यवाद करता हूँ, जो हमें समय दे रही हैं। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज यह कार्यक्रम पेरियार रामास्वामी जी के जन्म जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ का यह कार्यक्रम भभुआ जिले के कैमूर जिले के भभुआ शहर में रविदास आश्रम में रखा गया है, जिसमें यहाँ काफ़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष साथी यहाँ पर उपस्थित हैं और यह कार्यक्रम लगभग सफल हुआ। और यह कार्यक्रम हम इस समाज की महिलाओं को जगाने के लिए रखा गया है, ताकि यहाँ की महिलाएं जागे और हमारे बच्चों को आने वाले भविष्य को सुधारने के लिए जागृति दिया जा रहा है। यहाँ पे रामास्वामी पेरियार जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आपको बता दूं, रामा पेरियार जो स्वामी जी थे वह एक व्यक्ति थे जो सीधे सीधे भगवान को नकार दिए थे। क्या है, आप लोग भगवान को मानती हैं या नहीं मानती? नहीं, मैं नहीं मानती भगवान। आप मानती हैं? नहीं, आप नहीं मानती। आप देखिए, यहाँ पे एक बात तो है कि जैसे विचार फैलता है, लोगों में जागरूकता आती है। तो आज जो रामास्वामी पेरियार जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है यहाँ पे, और किरण जी इसका जो है कि अध्यक्षता कर रही हैं। वाम सेव का कैडर है यहाँ पे चल रहा है उसके हिसाब से, और जो वाम सेव के सॉरी रामास्वामी पेरियार जी चाहते थे, शायद वह चीज़ आज यहाँ पे किरण जी में झलक रहा है और किरण जी लोगों को जगाने का काम कर रही हैं। अच्छा बताइए, आप लोगों को यह चेतना कब से जगी? ये चेतना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन मेश्राम साहब के को उनका कार्यक्रम देखकर उन्होंने हमें जागृति दी, तब जाकर हमें यह एहसास हुआ कि हमारे समाज में क्या कुरीतियाँ और क्या अन्याय अत्याचार हो रहा है। हमारे बच्चों के साथ, हमारे बहू बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहे हैं, उनके साथ छेड़छाड़ हो रही है। बच्चों को स्कूल में मारा पीटा जा रहा है, बच्चों को मारकर ऐसा मारा जा रहा है कि वो बच्चे जान से जा रहे हैं। इस तरह के अन्याय अत्याचार इस समाज में हो रही थी। तब मेश्राम साहब ने हमें जागृति दी और मेश्राम साहब के जागृति की वजह से हमें यह एहसास हुआ कि हमारा समाज कितना पीछे है और हम इस आज़ादी के देश में हम अभी भी गुलाम हैं। आज़ादी के देश में 75 साल हो गया, फिर भी आप गुलाम हैं। किस वजह से आप गुलामी हैं? गुलामी यही है कि हमें जो हमारे बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था, उस संविधान के अंतर्गत जो हमें जो व्यवस्था दी गई थी, उस व्यवस्था को ख़त्म किया जा रहा है। वह व्यवस्था आज हम पर लागू नहीं किया जा रहा है। वो संविधान आज ख़त्म हो रहा है। इसी वजह से हम इस देश में गुलाम हैं। देखिए, एक बात सत्य है, अभी बामन मेश्राम साहब का 5 तारीख को नागपुर में 6 तारीख को प्रोग्राम था। वहाँ पे प्रोग्राम सारे के सारे रद्द कराया जा रहा है। आपको मैं बता दूँ, इसलिए रद्द कराया जा रहा है कि यह संगठन आरएसएस से भी बड़ा संगठन हो चुका है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग या कांग्रेस के जो लोग हैं या आरएसएस के जो लोग हैं, बिल्कुल डरते हैं कि कहीं यह संगठन ऐसा न कर दे कि हमें नंगा कर दे कि हम लोग इस देश के निवासी नहीं है। क्योंकि वाम सेव का मकसद ही है कि दूध का दूध और पानी का पानी करना, क्योंकि वह कहते हैं कि हमारे देश के ब्राह्मण नहीं है, आर्य विदेशी हैं और यहाँ पर आकर बसे हुए हमारे देश पे कब्जा करके रखे हुए हैं। तो ये बताइए, यहाँ पे भेदभाव और लोगों से प्रताड़ना से आपको डर नहीं लगता है? नहीं, डर क्यों लगेगा? क्योंकि आज जिस हिसाब से
सरकारें चल रही है, जिस तरह मनवाद के लोग चल रहे हैं, कहीं किसी को रेप बलात्कार करते हैं और आप घर से निकलती हैं, लोगों के बीच में आती हैं, तो उससे क्या आपको डर नहीं लगता है? नहीं डर लगता। क्यों डर लगे? हम बाबा साहब की औलाद है। बाबा साहब इकलौते होकर हमारे लिए इस समाज को अधिकार देने के लिए अकेला आदमी लड़ सकते हैं, तो हम क्यों डरेंगे? हमारे समाज में हम अपनी महिलाओं को जागृत करेंगे और महिलाओं के साथ होकर अपना कार्यभार संभालेंगे और इस देश को आज़ाद करने में अपना पूरा साथ सहयोग देंगे। इसलिए हमें कोई डर नहीं लगता। देखिए, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा, यानी दहाड़ेगा। आज किरण जी में वो दिख रहा है कि नहीं, पढ़ाई का कीमत यह समझ रही है और आज लोगों के बीच में आकर यह आवाज़ें उठा रही हैं। शायद ऐसी महिला हर घर में होना चाहिए और लोगों के बीच में होना चाहिए। और जिस तरह से किरण जी कह रही हैं, आज थोड़ा सा इधर इस साइड, किरण जी कह रही हैं कि बाबा साहब के विचार को घर घर तक पहुंचाने में सहयोग कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि यह हर घर में किरण जी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं कुछ और बातें कर रहा हूँ। एक बात बताइए, कभी कभी एक बात चलती है, लोग कहते भी हैं कि पहले बाम से संगठन बना हुआ करता था, फिर एक पार्टी बन गया, फिर पार्टी के बाद लोगों में मतलब कि अलग अलग हमारे समाज के जो बहुजन समाज के लोग हैं, हमारे बामन में साहब कहते हैं 85% लोग एक प्लेटफार्म पर है, और उधर एक बीएसपी पार्टी है और आज़ाद समाज पार्टी है और एक बहुजन मुक्ति मोर्चा पार्टी हो गया। और ऐसे हम लोग बिखर जाएंगे, हमारे समाज बिखर जाएगा, तो कैसे हमारे जीत? हमारी जीत इसी प्रकार होगी कि जो अलग अलग पार्टी बन गई है, बहुजन समाज पार्टी हो या और भी कोई पार्टी हो, उस समाज के लोगों को हम सभी यहाँ के जो जितने भी मूल निवासी हैं, भाई बहन जो भी है, उन सबको इकट्ठा करना है और इकट्ठा करेंगे तभी जाकर हमारा संगठन एक होगा और हमें आज़ादी मिलेगी। आज़ादी मिलेगी। देखिए, यहाँ पे एक और शख्स हैं जिसका नाम है रामाशंकर मूल निवासी। यह वह शख्स हैं जो कहीं भी किसी जगह लड़ने के लिए, यानी सामाजिक तौर पर, वैचारिक तौर पर लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, जिनका नाम है रामाशंकर मूल निवासी। ये मौजूद है यहाँ पे। सर जी, पहले तो आपको भी धन्यवाद करता हूँ मैं। धन्यवाद जो आपने हमारी बात रखने के लिए हमें अवसर दिया। थैंक यू सर जी। मुझे फ़ोन आया था कि यहाँ पे रामाशंकर मूल निवासी जी ने कैडर कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि समाज एक अलग दिशा में जा रहा है और आप लोग एक अलग दिशा से काम कर रहे हैं। इसमें क्या इफेक्ट पड़ रहा है? इसमें हम लोग देश में परिवर्तन चाहते हैं और जो हमारे महापुरुषों ने जो परिवर्तन का आंदोलन चलाया, वही परिवर्तन हम लोग समाज में लाना चाहते हैं। जो ब्राह्मणवादी विचारधारा हमारे समाज में कूट कूट कर भरा हुआ है, उसको हम विचारधारा से उसको बाहर निकाल कर फेंक देना चाहते हैं और ऐसा हम करने में कामयाब भी हो रहे हैं। और आने वाला समय में इसका बहुत बड़ा जो है कि आपको देखने को मिलेगा जो चीज़ देश में चल रहा है, क्योंकि देश में आज़ादी हासिल करना बामसेफ और मूल निवासी संगठन का उद्देश्य है। क्योंकि देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ, अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया, मगर ब्राह्मण नाम का जो विदेशी है वो देश पर कब्जा कर लिया है और कब्जा करने की वजह से 85% मूल निवासी समाज का समस्या का जो है समाधान नहीं हो रहा है, बल्कि समस्या का संचय हो रहा है। समस्या का संचय होने का मतलब ये है कि समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रहा है। एक बात और है, हमारे समाज में अंधविश्वास कुरीतियाँ कूट कूट कर भरी है लोगों में, और खासकर महिलाओं में। इस महिलाओं को कैसे इस दलदल से निकालेंगे आप? महिलाओं को हम लोग जो है कि ये बताना चाहते हैं कि आप लोग जहाँ भी महिलाओं का कार्यक्रम हो रहा है, आप लोग बड़े पैमाने पर आने का काम करिए और जो आपके अंदर जो भ्रम पैदा किया गया है उस भ्रम को लेंगे, विचारधारा से निकाला जाएगा और उसको जो गंदगी दिमाग में ब्राह्मणों के द्वारा भर दिया गया है, इसको निकाल कर हम लोग शुद्ध रूप से सही करेंगे। और ऐसा काम देश में बहुत परिवर्तन बड़ा चल रहा है और आज देख रहे हैं कि आरएसएस जो है वो बामसेफ को रोकने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है। सवाल लोग पूछ रहे हैं कि डर नहीं लगता है, तो हमसे आरएसएस के लोग डर रहे हैं, हमें क्या डरना है? क्योंकि हमारे पास संगठन इतनी बड़ी ताकत है और ऊपर से महापुरुषों की विचारधारा है। इसके वजह से हम लोग के अंदर हौसला और हिम्मत बढ़ा हुआ है। आगे हम लोग इस काम को करेंगे।
करेंगे। की बात करने के लिए आप देख सकते हैं ये बाम सेब का ताकत है। वो ताकत जो बाम सेब जब कैडरा मीटिंग करती है वहाँ बताती है, और बताने के बाद ये लोग घर से निकलते हैं और अपनी अपनी आवाज़ को निखर रूप से लोगों को बीच में रखते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि रमेश मूल्यासी जी हैं और किरण जी हैं जो यहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्षता है और बाम सेब का और राष्ट्रीय मूल्यासी महिला संघ का। आपको इसी तरह से हर घर में और हर बच्चे को तैयार करना पड़ेगा, हर बच्चे को तैयार करना पड़ेगा, तभी हमारा समाज का कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और समाज हित में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, मैं गिरिजापत कैमरामैन के साथ दिलवर राव, उड़ान टीवी, कैमूर जिला।